हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। 2025 का जो ईयर है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की भरमार लगी हुई है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट जो हैं अपने अपने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग हुई एमपीपीएससी से, उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आई, उसके बाद हरियाणा से वैकेंसीज देखने को मिली है हमें। अभी यूपी की फॉर्म फिलिंग चल रही है, यूपीपीएससी की फॉर्म फिलिंग चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बिहार बिहार का नंबर है। बिहार से 2500 प्लस वैकेंसीज का जो तोहफा है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब का, वो आपको मिलने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें भी बदलाव किया गया है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है और पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि बिहार में कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आकर के यहाँ पर इस स्टेट में अप्लाई कर सकता है और अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट के लिए कॉम्पीट कर सकता है। सो गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करें, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। तो मेक श्योर चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो सके। ओके, तो गाइस देखिए, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी और अब यहाँ पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने की तैयारी चल रही है। जैसा कि हरियाणा ने किया, डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया, फिर यूपी ने किया, यूपी ने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया। अब बिहार का नंबर है और बिहार से 2500 प्लस, 2500 से भी अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर आने वाली है। अभी जो नई नियुक्ति है वो कब आएगी, मैं इसके बारे में बता दूं। बिकॉज गाइस देखो, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है, जिससे लोग उनको वोट करें। सो एक पॉजिटिविटी लाने के लिए पब्लिक के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। हर बार ऐसे ही होता है। तो गाइस देखो, शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पदों की सूची मांगी है। रिक्ति कोटिवार आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस के साथ मांगी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले वैकेंसी जारी कर दी जाए। और एग्जाम और जो यहाँ पर चुनाव है वो इसी 2025 के ही ईयर एंड में होने की उम्मीद है, कि मतलब इसी ईयर के एंड में चुनाव हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले वैकेंसी आ जाएंगी। तो ये जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने बताया कि आचार संहिता लागू होने से पहले, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता जो उससे लागू होने से पहले गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि एक पॉजिटिविटी जाए पब्लिक में कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो है सबको जॉब दे रही है और सब लोग उनको वोट करें। तो ऑलमोस्ट हर जगह ऐसे ही होता है, हर स्टेट में वैकेंसी आती है चुनाव से पहले। तो अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। 2025 में ही आप प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपने नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। नहीं किया तो फटाफट से क्वालिफाई कर लो, बिकॉज नेट यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर पीएचडी नहीं किया तो कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पर रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, भले वो पीएचडी है चाहे ना हो। तो 2020 में सहायक प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में, मतलब जब लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी 2020 में, तब 100 अंक का शैक्षणिक योग्यता पर 100 अंक और साक्षात्कार के 15 अंक तय किए गए थे। यानी 115 नंबर के आधार पर चयन प्रक्रिया की गई थी पिछली बार। और पीएचडी के लिए अभ्यर्थियों को 30 अंक का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इस कंप्लीट चीजों को बदल दिया गया है। अब पीएचडी वालों, चाहे तुम पीएचडी कर रहे हो चाहे पीएचडी ना करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, समझा देता हूँ मैं आपको ब्रीफली। तो गाइस, यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कुछ इस तरीके से रहेगा। लिखित परीक्षा में 80% नंबर, मतलब 80% की जो वेटेज होगी वो आपके रिटन एग्जाम की होगी। 10% की जो वेटेज होगी आपके अनुभव की होगी कि आपने कहीं पढ़ाया हुआ है। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की 10% की वेटेज होगी। तो 100 में से 80 नंबर आपके जो हैं वो रिटन एग्जाम के हैं। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर कहीं भी पीएचडी का जिक्र नहीं है। तो अगर आपने पीएचडी नहीं किया है, केवल नेट क्वालिफाइड हो, तो भी आपके पास बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। बिकॉज जिसने इस 80 में अच्छा स्कोर कर लिया उसकी बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 नंबर होंगे इंटरव्यू के और बाकी बचे 10 नंबर होंगे आपके एक्सपीरियंस के। अगर एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, 90 नंबर आपके हाथों में है, तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो आपके हाथों में है। तो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स को एडवांटेज मिलने वाला है जिन्होंने इस रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का प्लान किया है। अच्छा, मैं बता दूं कि जब ये वैकेंसी अनाउंस हो की जाएंगी, जैसे सितंबर के एंड में, अक्टूबर के मंथ में वैकेंसी आ सकती है। तो जो 2500 प्लस वैकेंसी है, एक तो मैं बता दूं 2020 के बाद आ रही है, मतलब आप देख सकते हो कि 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। अब अगर आपने मौका छोड़ दिया तो अब अगला मौका 2030 के आसपास आएगा, जब दोबारा से चुनाव होंगे। तो अगला 5 साल का गैप हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए मैं ये सब आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इन वैकेंसीज की नोटिफिकेशन का वेट मत करो, अभी से प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो,
ताकि जब आपका एग्जाम हो तब आपको आपका जो एग्जाम हो इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े, इनफैक्ट आपको नेक्स्ट 5 साल का वेट ना करना पड़े। अभी हमने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कॉमर्स का जो एग्जाम टारगेटेड कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। और नेट के जैसा सिलेबस होता है, सिमिलर होता है, मतलब 100% सेम नहीं होगा लेकिन उसके जैसा सिमिलर सिलेबस होता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली इसके लिए पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ सकते हो। प्लस मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किया तो फटाफट से नेट क्वालिफाई करने पे ध्यान दो, बिकॉज अगर ये वैकेंसी थोड़ा सा लेट होती है, डिले होती है, तो एटलीस्ट आपका दिसंबर में अगर नेट क्वालिफाई होगा तो आप लोग इजीली यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और फिर इस तरह के मौके आपको नेक्स्ट 5 साल के बाद देखने को मिलेंगे। तो ये है गाइज। अब यहाँ पर देखो, इस बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बाद झारखंड से भी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि मैंने बताया था कल वीडियो में कि 700 प्लस वैकेंसी झारखंड से अनाउंस होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है कोई बात नहीं, बिहार का भी एग्जाम होता है बैट, दैट इज बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया तो भी आप एलिजिबल होंगे इन 2500 प्लस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। तो बैट के फॉर्म फिलिंग भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, और अगर बैट क्वालिफाई नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि नेट नहीं होगा तो एटलीस्ट बैट के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे और आपको यहाँ पर मौका मिलेगा परमानेंट पोस्ट को अवेल करने का, आई मीन उसको पाने का। तो वैसे देखो, हम यहाँ पर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वैकेंसी आती है उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की, स्पेसिफिकली कॉमर्स सब्जेक्ट की। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वैसे देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पर अभी 10% का डिस्काउंट कूपन चल रहा है, JRF10 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए आप लोग इस कोर्स में इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। JRF10 कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस करना क्या होगा, आपको आप सभी को सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं एंड या तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अपने इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, ताकि अगर कहीं वैकेंसी आए तो आप लोग एटलीस्ट अप्लाई कर पाएँ और एग्जाम में बैठ पाएँ, ताकि आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसके करीब आप लोग पहुँच सकें। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के जो अपडेट हैं आपको हमारे थ्रू आप सभी को मिलते रहें। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।